मैंने अपनी जिंदगी में कामयाब लोगों को बहुत करीब से देखा है। ऐसे लोग जो गुर्बत से निकलकर अमारत की चोटी तक पहुंचे, जिन्होंने नाकामियों को जीना बनाया और आखिरकार फतह पाई। और उन सब की कहानी में एक चीज हमेशा मुश्तरक रही, एक ऐसी ख्वाहिश जो सिर्फ ख्वाब ख्याल नहीं थी, बल्कि एक जलती हुई, तड़पती हुई, बेकरार करने वाली शिद्दत थी। ये ख्वाहिश दौलत की तरफ पहला कदम है। अगर तुम वाकई माल और दौलत चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले दिल से ये मानना होगा कि यह ख्वाहिश मामूली नहीं बल्कि जिंदगी का मकसद है। वो लोग जो सिर्फ चाहते हैं वो कभी हासिल नहीं कर पाते, मगर जो ये तहैया कर लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये हासिल करना है, वही आखिरकार कामयाब होते हैं। ख्वाहिश एक बीज है, अगर तुम उसे सही जमीन में सही नियत के साथ मुस्तकिल मिजाजी से बोआ तो वो एक दिन दरख्त बनकर फल देगे। लेकिन अगर तुम हर रोज बीज को खोद कर देखोगे कि वो बड़ा हुआ या नहीं तो वो कभी नहीं उगेगा। ईडॉन सी बार्न्स की कहानी उसकी बेहतरीन मिसाल है। बार्न्स ने फैसला किया कि वो थॉमस एडिसन के साथ काम करेगा। ये इसका ख्वाब नहीं था बल्कि एक वाज़े और पुख्ता इरादा था। इसके पास न पैसे थे न किसी की सिफारिश। वो एक आम शख्स था मगर अंदर से गैर मामूली ख्वाहिश रखता था। वो रेलगाड़ी पर सवार होकर एडिसन के दफ्तर पहुंचा और कहा, मैं आपके साथ काम करने आया हूँ। एडिसन ने उसे कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी, उसने एक मामूली काम पर रख लिया, मगर बांस के अंदर वो ख्वाहिश जलती रही। उसने हर दिन खुद को साबित किया, वो सिर्फ काम नहीं कर रहा था, वो अपने ख्वाब को सच कर रहा था। और एक दिन वो मौका आया जब एडिसन को एक नए आले की तशहीर के लिए किसी पर भरोसा करना था और बार्न्स वो शख्स बन गया। ये सब सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि बार्न्स ने अपनी ख्वाहिश को शिद्दत से अपनाया, इस पर यकीन किया और उसके लिए मुसलसल कोशिश की। अब मैं तुम्हें वो 6 उसूल बताता हूँ जो दौलत हासिल करने के लिए जरूरी हैं। पहला उसूल, यकीन के साथ ये तय करो कि तुम कितनी दौलत हासिल करना चाहते हो। धुंधली ख्वाहिश कभी कामयाबी नहीं देती, वाज़े करो कि तुम क्या चाहते हो। दूसरा उसूल, ये फैसला करो कि तुम इस दौलत के बदले क्या दोगे। कुछ लिए बगैर कुछ नहीं मिलता, तुम्हें कुर्बानी देनी होगी, वक्त की और मेहनत करनी होगी। तीसरा उसूल, एक मखसूस वक्त तय करो कि कब तक तुम अपनी मतलूबा दौलत हासिल करोगे। वक्त की हद तुम्हें संजीदा बनाती है। चौथा उसूल, एक वाज़े मंसूबा बनाओ और फौरन अमल शुरू करो, चाहे तैयार ना भी हो, बहाने मत बनाओ, पहला कदम उठा। पांचवा उसूल, ये सब चीजें एक मुख्तसर तहरीर में लिखो, जो तुम चाहते हो, कब चाहते हो और क्या कुर्बानी दोगे, ये सब कलमबंद करो। छठा उसूल, रोजाना 2 बार सुबह और रात इस तहरीर को जोर से पढ़ो। खुद को ये तसव्वुर करो जैसे ये सब तुम्हें हासिल हो चुका है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये एक अमल है जो तुम्हारे लाशूर में दाखिल होकर तुम्हें बदल देता है। तुम जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। अगर तुम दौलत को अपनी हकीकत मान लो तो एक दिन वो हकीकत बन जाएगी। याद रखो, सिर्फ जानना, ख्वाब देखना और मेहनत करना काफी नहीं जब तक तुम्हारे अंदर एक जलती हुई नाकाबिल शिकस्त ख्वाहिश ना हो। ख्वाहिश ही वो चीज है जो नाकामी में भी तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। ये वो आग है जो तुम्हें नींद से जगाती है, जो तुम्हें सुस्त होने नहीं देती, जो तुम्हें बार बार गिरने के बावजूद उठने पर आमादा करती है। कभी कभी तुम्हें दुनिया पागल समझेगी, तुम्हें कहेगी ये मुमकिन नहीं, तुम ये नहीं कर सकते, मगर अगर तुम्हारे अंदर सच्ची ख्वाहिश है तो तुम वो सब कर सकते हो जिसे दुनिया नामुमकिन कहती है। मैंने अपनी आंखों से आम लोगों को गैर मामूली बनते देखा है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपनी ख्वाहिश को कमजोर नहीं होने दिया। उन्होंने इस ख्वाहिश को खुद पर हावी होने दिया और वो दुनिया को बदल गए। अब सवाल ये है, क्या तुम में वो सच्ची ख्वाहिश है? क्या तुम इसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो? क्या तुम खुद पर, अपने ख्वाब पर, अपने इरादे पर इतना यकीन रखते हो कि तुम दुनिया के हर इंकार को नजरअंदाज कर सको? अगर हाँ तो ये पहली सीढ़ी है। बस याद रखो, ख्वाहिश महज चाहत नहीं, ये अज़्म है। ख्वाहिश पहला कदम नहीं, पहला वदा है। ख्वाहिश वो चिंगारी है जो किस्मत का चिराग जला सकती है। तो दिल में झांको, देखो क्या वाकई तुम कुछ हासिल करना चाहते हो। अगर वाकई चाहते हो तो आज ही अपनी ख्वाहिश लिखो, अपने लिए अहद करो और पहला कदम उठाओ। तुम्हारा सफर वहीं से शुरू होगा।